आप देख रहे हैं श्योर सक्सेस चैनल। मैं हूं नरेंद्र सर। आज आप लोगों को खुशखबरी देना चाहता हूं। ये खुशखबरी सबको मालूम है कि 12 तारीख से 10वीं कक्षा से ऊपर के सभी संस्थान को खोलने का आदेश बिहार सरकार से मिला है। इस आदेश के पीछे हम सबों को सावधानी क्या बरतनी है, इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। पहली सावधानी है कि आपको कोविड-19 का आप टीका लिए हैं तो उसका एक जीरोक्स कॉपी आपको ऑफिस में जमा करना पड़ेगा। यदि नहीं लिए हैं तो अभी भी ले लीजिए। बगैर टीका लिए आप ऑफिस नहीं जा सकते हैं। ये मैंडेटरी है, इसको पालन करना हम सबों का धर्म होता है। और 10वीं कक्षा से नीचे कि अभी छात्रों को अलाउ नहीं हुआ है, बट शिक्षकों को 50% अलाउ है। और 10वीं कक्षा से ऊपर 50% छात्र को अलाउ है। यहाँ ये बात स्पष्ट है कि 10वीं कक्षा से ऊपर के जो भी शिक्षण संस्थान के शिक्षक हैं वो नियमित रूप से सभी आएंगे। अब कुछ जानकारी मैं अपने बिहार के तमाम अतिथि शिक्षकों को देना चाहता हूं कि आपके लिए 12 जुलाई से विद्यालय जाना प्रारंभ कर दें और फर्स्ट रोज ही आप विद्यालय जैसे ही जाएंगे तो आप अपना उपस्थिति जरूर बनाएंगे। यदि प्रधान आपको नहीं बनाने देते हैं तो वैसे स्थिति में उनको रिक्वेस्ट करेंगे, सर देखिए ये बिहार सरकार की चिट्ठी है कि 10 तारीख को 10वीं कक्षा से ऊपर के सभी क्लास को खोला गया है। कहीं यदि नहीं बनाने देते हैं वो हाजिरी तो हम लोगों को जानकारी दीजिएगा, उसके लिए समाधान हम लोग करेंगे। दूसरी बात क्या है, अतिथि शिक्षकों को ये करना पड़ेगा। वो क्या है, गिरवर दयाल सिंह की एक चिट्ठी आई हुई है। सभी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में रिक्त पदों की डेटा मांगा है। तो याद रखिए अतिथि शिक्षक, इससे पूर्व में जो डेटा गया है वह रिक्त करके भेजा गया है। अतिथि शिक्षक काम कर भी रहे हैं तो उनके पद को रिक्त करके भेजा गया है। लेकिन इस बार उसको कहिएगा अपने प्रधान को, सर नोट में भी नीचा में तो लिखिए कि हमारे यहाँ फलना फलना विषय के अतिथि शिक्षक काम कर रहे हैं। यानी प्रधान के रिपोर्ट में अतिथि शिक्षक की मेंशन होना चाहिए, नहीं तो खतरा क्या होने वाला है सो जानिए। यह डेटा लेकर के पटना डायरेक्टर के पास पहुंचेगा और ये जो छठी चरण की जो बहाली आने वाली है तो आप अतिथि शिक्षक जहां काम कर रहे हैं वहां भी वो शिक्षक को नियोजित करके भेज देंगे। जैसे वो भेजेंगे तो आप तो टर्मिनेट हो जाएंगे, आपकी परेशानी तो बढ़ जाएगी। तो यह परेशानी हम लोगों को नहीं आवे, इसके लिए डायरेक्टर का पूर्व में चिट्ठी है, सभी नियोजन इकाई को भेजा गया है कि जहां अतिथि शिक्षक काम कर रहे हैं वहां आप नियोजित शिक्षक को नहीं भेजें। ये तो चिट्ठी है, बट उसका अनुपालन जब होगा तब न। मेरे कहने का भाव है, बिहार में जितने तमाम अतिथि शिक्षक काम कर रहे हैं, यदि उसमें से किसी एक का डिस्टरबेंस होता है तो हम सबों की ये बेचैनी है। ऐसा नहीं कि जिनको डिस्टर्ब हो गया वो हो गया, हम सबों की ये बेचैनी है। कोई व्यक्ति चाहेगा कि अपने सर से एक बाल टूट के गिर जाए? यदि ऐसा नहीं चाहता है तो हम सभी भी अतिथि शिक्षक ऐसा नहीं चाहेंगे कि किसी भी अतिथि शिक्षक को डिस्टर्ब हो। यह तब ही संभव है जब आप अपने प्रधान से वो जो रिपोर्ट भेजा जा रहा है रिक्ति वाला, उसमें कम से कम मेंशन करवाइए नीचे में भी कि हमारे यहाँ फलना फलना विषय में अतिथि शिक्षक काम कर रहे हैं। नीचे में भी नोट शीट में भी तो लिखेगा, नहीं तो आपके सीट पर ये जो छठा चरण का नियोजन होने जा रहा है टीचर आ जाएगा, आप कमजोर पड़ जाएंगे। अब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट करते रहिए। वैसे हम लोग जिला मुख्यालय में इसकी सूचना
डीओ से, डीपीओ से मिल करके, कार्यालय प्रभारी से मिल करके इनकी सूचना उनको दिए हुए हैं। वहां भी हम लोग लगे हुए हैं कि सर ऐसी चिट्ठी है डायरेक्टर का, तो इस चिट्ठी के आलोक में प्रधान के जो रिपोर्ट आ रहे हैं उसको थोड़ा आप देखिए कि क्या कोई डिस्प्यूट तो होने वाला नहीं है। तो इस प्रकार की जानकारी पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। सुपौल जिला अतिथि शिक्षक के संघ के अध्यक्ष माननीय एसएन झा इस दिशा में दिन रात लगे रहते हैं, अतिथि शिक्षकों की सुरक्षा के लिए, अतिथि शिक्षकों के विकास के लिए। तो ये जानकारी सुपौल जिला अतिथि शिक्षक संघ के अध्यक्ष माननीय एसएन झा द्वारा मुझे प्राप्त हुई और उन्हीं जानकारी को मैं आपके लिए, आपके सूचनार्थ मैं YouTube माध्यम से आपको सूचित कर रहा हूं। सुनते हैं सभी अतिथि शिक्षक, लेकिन अपना काम खुद नहीं करवाते हैं, जिसके वजह से आगे में ये परेशानी होती है। तो मैं चाहूंगा कि दूसरी बात आप आइए कि ये जो डाटा मंगाया जा रहा है उसका एक दूसरा लाभ और भी है कि छठे चरण में लगभग 30,000 कैंडिडेट की बहाली होना है। वो वर्षों से इंतजार कर रहे हैं कि हमारा छठा चरण का आ जाए बहाली, तो उसमें हम लोगों को बहाली हो जाए। चलते केस हुआ था जिसमें हाई कोर्ट से निर्णय भी आ गया है। तो छठे चरण के बहाली के प्रत्याशा में जो कैंडिडेट अभी आशा कर रहे हैं, तो मैं वैसे अभ्यर्थियों से भी चाहता हूं, उनका भी शुभ चाहता हूं कि भाई आपकी बहाली भी जल्दी हो जाए। और नेक्स्ट क्या प्रभाव होने वाला है कि छठे चरण की बहाली के बाद जो सीट बच जाएगा वो 2019 एसटीईटी पास अभ्यर्थियों के लिए वो सुरक्षित हो जाएगा। बार बार हमारे मंत्री लोग भी बोलते हैं कि हम सीटों की गणना कर रहे हैं, तो वो गणना करने की भी यही प्रक्रिया है जो अभी डेटा मंगा रहा है। तो एक काम से 3, 4, 5 बातों इससे बात रिलेटेड है और इससे हम प्रभावित हो सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारे चैनल से जो कुछ भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं तमाम अपने व्यूअर से हमेशा चाहता हूं कि आपकी भी कुछ राय, कुछ कमेंट हमें मिले, और ताकि मैं भी सही रास्ते पर चल करके आपके लिए कुछ कर सकूं। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूं। धन्यवाद।